हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आज मेरे साथ ना बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। व्लॉग में बने रहिएगा। और अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो व्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। और हमारे यहाँ तो शक्कर भैया 70 रुपये किलो हो गई है। हालांकि मैंने चाय पीना छोड़ दी है। हाँ, कभी कभार पी लेती हूँ, जैसे बारिश का मौसम है, सर दर्द हो रहा है, ऐसे पर टोटल छोड़ दी है मैंने। वरना एक दिन में मैं 3 चाय पीती थी, रियलिटी बता रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं नारियल की बर्फ़ी जमा रही हूँ। क्या नागपंचमी की पूजा हुई थी, तो नारियल रखा रहा, और कुछ आंटी जी के यहाँ से मुझे मिल गया था, तो वो सारे नारियल को मैंने एक मिक्सी ग्राइंडर में बढ़िया से घिसा, क्योंकि बहुत सारा नारियल था, कितनी चटनी हम बनाते और कितना खाते। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं खोवा लेके आई थी, उसको भूंजा। अभी तो मैं नारियल को ही भूंज रही हूँ। और ये एक नेचुरल कलर है नारियल का, जो आपको दिख रहा है। मैंने इस पर कोई कलर ऐड नहीं किया था। ये नहाने से पहले मैं कर रही हूँ, मतलब कि जब मैंने खाना वगैरह बनाया था, तो मैंने कहा नारियल रखा रह जाएगा, इससे अच्छे बच्चों के लिए कुछ मैं बना देती हूँ, तो बच्चे लोग खा लेंगे। और अभी तो क्या है कि मेरा वेट ना लास्ट 22 जून को मेरा 57 kg था, पर अभी हाँ फाइनली मैंने कम किया है, तो मेरा 53 तो मैं है। सीधे आप लोगों से नहाने धोने के बाद मिल रही हूँ। और जो मैंने कढ़ैया में बनाया हुआ था, ये देखो, ये मैंने निकाल लिया है वापस से। और ये नेचुरल कलर है, मतलब उसको नारियल को मैंने इतना पकाया है कि गोल्डन कलर हो गया, और उस पर थोड़ा सा खोबा भी है। तो यहाँ पे जमने में टाइम लगेगा, तो मैं छोटे छोटे हैं जो लड्डू बना देती हूँ। ये देखो, तो ये अच्छी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो चलो बाकी मैं पूरे बना लूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। देखते हैं हमारे लड्डू कैसे बनते हैं। देखो, तो ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे ही बनाऊंगी, क्योंकि गीला नारियल बहुत सारा हो गया था। तो नागपंचमी बनाई थी ना हमने, तो उसमें बड़ा नारियल था, तो इस वजह से। और ये इसमें खोबा है, थोड़ी चीनी है, 2-4 इलायची है, बस, और कुछ नहीं है। तो कुछ बड़े साइज में बना रही हूँ, कुछ छोटे साइज में। देखते हैं कैसे बनते कैसे नहीं बनते हैं। और यहाँ पे देव को चखने को दिए थे, तो देव बोला था मम्मी दुकान जैसी पूरी मिठाइयाँ हैं। कह रहा था मम्मी आप ऐसे ही मिठाई बनाया करो घर में, दुकान से मत लाया करो। बहुत अच्छी थी। कच्चे नारियल को किस के और थोड़ा सा खोवा मिलाया था, 50 रुपए का खोवा लाई थी, और थोड़ी सी शक्कर मिलाई थी, 2-3 इलायची थी, वो भी उसमें मसालेदानी में मिल गई थी। खड़ा गरम मसाला में वही वाली डाली थी। तो इतने हमारे लड्डू बने थे छोटे छोटे। और सबसे ज़्यादा देव खुश था। शिव को नहीं दिया है, क्योंकि उसको थोड़ी सी सर्दी है और उस पर शक्कर थी ना, इस वजह से। तो चलिए बन जाते हैं, उसके बाद हम आगे मिलते हैं आप लोगों से और अपनी बातें रखते हैं। बने रहिएगा आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक। देखो हमारे ये इतने लड्डू बन चुके हैं, और कितने मुझे अंदाजा नहीं पता है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, खासकर देव को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं ये लड्डू। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि घर के भी बने हैं और अच्छे तरीके से बने हुए हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते। देव बोलता मम्मी ऐसे ही आप लड्डू बनाया करो, हमेशा घर के ही, दुकान की चीज़ें मत मंगाया करो। तो अभी ये कढ़ैया का भी अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ, तो वो लोग खा लेंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी, अगर खाई तो आधा वाधा खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। ये मैं कोई भी चीज़ ना अच्छा वेस्ट नहीं होने देती, कि कोई भी चीज़ों को वेस्ट होने दूँ। तो आ जाइए आप भी जी, खा लीजिए लड्डू।
नारियल के और उसके घर के बने शुद्ध लड्डू। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि 53 मैंने कैसे किया। मैंने कोई जिम वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया है। इस चैनल में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ। तो मेरा वेट ना एकदम से, मतलब कि जो चर्बी होती है ना, वो फेस में दिखने लगी थी, गर्दन में दिखने लगी थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा, मतलब 1-1.5 साल पहले की। और ये वेट अभी अभी हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे बढ़िया बैठ के नींबू पानी पी रही थी। आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे। और हाँ, हफ्ते में 1 दिन मैं स्किप ज़रूर करती हूँ, मतलब लाइट वेट एक्सरसाइज करती हूँ। तो क्या क्या करूँगी वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और बड़ी खुशी होती है यार कि जब खुद आप इतनी मेहनत करो और उसका रिज़ल्ट आपके सामने हो ना, तो बहुत खुशी होती है। हालांकि पहले मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होगा मेरे साथ, ऐसा होगा कि अगर मैं कर रही, मुझे लगता था कि घर में ऐसे एक्सरसाइज करने से या खाना प्रॉपर डाइट लेने से कम नहीं होता, पर चीज़ें मेरे साथ हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बड़ी खुशी भी होती है क्योंकि पहले ना मेरा चेहरा एकदम पता नहीं अजीब सा, ऐसा बड़ा बड़ा सा लगता था। इधर से चर्बी, इधर से चर्बी। पेट का इंच मेरा 37 हो गया था, पर अब 32 हो गया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 34 बताया था। और यहाँ पे पर मेरे पति को इससे बड़ा चिढ़ है मेरे एक्सरसाइज से कि तू एक्सरसाइज क्यों कर रही है भाई। अरे इंसान फिट रहने के लिए अगर कुछ कर रहा है हैं तो उसमें भी उसको दिक्कत होती है। खैर कोई बात नहीं। तो मैं तो भाई अपना आप काम कर रही हूँ, जिसको जो कहना है कहते रहो। तो यहाँ पे मैंने अंदर से बेल्ट लगाया हुआ है, वो वाला ब्लैक कलर का। तो आपको कुछ अंदर टाइट कपड़े पहन के ही करना है। तो मैं अंदर टाइट कपड़े पहनी हुई हूँ। भाई मेरे यहाँ अलाउ नहीं है कि आप जिम के बढ़िया टाइट टाइट कपड़े पहनो फिर एक्सरसाइज करो। इसमें ही तो मेरे पति देव को बड़ा गुस्सा आता है। और वो कपड़े पहनूंगी तो और पता नहीं शायद मेरा मर्डर ही ना हो जाए। इस वजह से मैं ऐसे कोई काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी बस इमेजिन कर रही थी रस्सी कूदने वाला कि हाँ मेरे हाथों में रस्सी है। तो ये वाली एक्सरसाइज, मतलब कुछ मैं 50 करती हूँ, कुछ 100 करती हूँ। और आपको अलग ही दिख रहा होगा कि मेरे कमर, पेट और सब जगह का ना फैट होता है ना, जो चर्बी होती है वो आपकी कहीं यहाँ से निकलेगी, कहीं यहाँ से निकलेगी। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी 32 एज है, मतलब रनिंग चल रही है मेरी। अब 32 एज में इतनी एक्सरसाइज तो ठीक है ना। हाँ, मैं एक किडनी डोनर हूँ तो मुझे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। और साथ में एक ब्लॉग के जर्नी में आप लोग को ये भी देखने मिलता है कि मेरा कितना वेट था, मैं अपने कैसा ख्याल रख रही हूँ, कैसा नहीं रख रही हूँ। अच्छा, मैं आधे घंटे खुद को टाइम देती हूँ अब, पहले नहीं देती थी। और यहाँ पे इलोम विलोम वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप बस आरती, आप ठीक हो, आपका वेट नहीं है। पर ऐसा आप मुझे कैमरे में देख रहे हो इसलिए आप लोग को लग रहा है, पर मेरा 57 भी बहुत होता है। और जैसे डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरा 60 तो नहीं है, पर 57 था तो बहुत था। मुझे 50 तक लेकर आना है और मेरा टारगेट 3 मंथ का है। वैसे तो तगड़ा वाला था कि रक्षाबंधन तक करेंगे, पर 3 मंथ तक है मेरा 50 तक लाने का। 50 के बाद कम नहीं करना है। तो यहाँ पे जितनी भी मुझसे एक्सरसाइज आती थी वो मैं करती हूँ और देखती हूँ कितने दिन कर पाती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम जैसे वेट लॉस कर रहे हैं और बाद में फिर हम, जैसे मैंने भी तला कम खाना बंद कर दिया है, तो तला कम खाती हूँ, मतलब जो सब्जी में तला मिल गया वही खाती हूँ। और चावल जो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी वो थोड़ा सा ही खाती हूँ। रोटी मैंने एक खाना चालू कर दी हूँ। सलाद में बहुत ज़्यादा खाती हूँ। अब प्रॉपर मुझे ये टेंशन हो रही है कि अगर मैंने बाद में, जैसे मेरा वेट मान लो 50 हो गया और बाद में मैंने वही सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चालू कर दे, तो क्या मेरा फिर से वेट बढ़ जाएगा क्या? कि मुझे ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि हाँ आरती तुझे इतना नहीं खाना है। और ये वाली एक्सरसाइज में पुशअप में ना पता नहीं हालत बेकार हो जाती है, पर ये करना चाहिए। इससे ना हमारी पूरी बॉडी है जो अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी बात ना, आपको काम करते हुए, आपको कुछ भी करते समय बड़ा हल्का महसूस होता है। जैसे पहले मुझे भारी महसूस होता था ना, चला नहीं जाता था मुझसे। काम तो करती थी मैं, प्रॉपर काम करती थी, पर ऐसे नहीं होता था। पर अब एनर्जी अलग ही लेवल की है और ये ना मैं 15 बार करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों से, हाँ क्या बोल रही थी
कि जैसे होता है ना कि हाँ, हमें 10,000 कदम करना ही, देखो 10,000 कदम तो जैसे अपन काम कर रहे हैं तो भी हो जाते हैं, हम ये कर रहे हैं तो भी हो जाते हैं। तो 10,000 तो नहीं होते हैं पर फिर भी हो जाते होंगे मेरे हिसाब से, जितना मैं करती हूँ मेरे तो हो जाते होंगे। मैं तो कम से कम देखो सीढ़ियों वाली जो कार्डियो एक्सरसाइज है वो 10 मिनट तक करती हूँ, और पता नहीं बच्चों को ले जाना, स्कूल से लाना छोड़ना, पता नहीं इतने में ही कितना हो जाता है। इस वजह से मुझे लगता है कि मेरा हो जाता होगा। और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, घर थोड़ा सा हमारा मैसी फैला हुआ है तो आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना काम करती हूँ पर सुबह सबसे पहले अपने को ध्यान देती हूँ मैं। पहले ये रहता था ना कि बस सोकर उठे, ब्रश किया, लपेटे में चाय ले ली काली, थोड़ी देर काम किए, अब थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर नाश्ता ले लिया। नाश्ते में कभी पराठे, कभी बच्चों के लिए कुछ बना दिए, कुछ भी तला वाला, पूड़ी खा ली, कुछ भी खा लिए, भजिया खा लिए। पर प्रॉपर अपने में ध्यान दे रही हूँ कि मतलब मुझे एक हेल्दी नाश्ता करना है, वही मुझे खाना खाना है जो मेरी बॉडी के लिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रनिंग वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, और आप लोग सोच रहे हो ना गाउन पहन के कर रही हूँ। तो अभी मेरी कुछ एक्सरसाइज और बाकी है जो कि शायद ऑफ कैमरा होगी और कुछ ऑन कैमरा होगी। तो अभी बस मैंने नींबू पानी पिया है, और इसके बाद देखती हूँ नाश्ते में क्या करूँगी। वैसे डेली कभी ना कभी आप लोगों से अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और मैं आज बताऊँगी आप लोगों से कि मैं क्या क्या खाती हूँ। अगर नहीं भी दिखा पाऊँगी तो मुँह से ही बताऊँगी, क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने है। और मेरे ख्याल से मुझे आज मतलब कि मैं पिछले मान के चलिए 15 जून के बाद से मैंने, पता 16-17 ही जून होगा, नहीं 22 जून से, 22-23 जून के बाद से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। और जो एकदम तगड़ी वाली है वो मैंने 16-17 जुलाई से स्टार्ट की हुई है। मतलब जून के बाद से मतलब मैंने ऐसे थोड़ा थाड़ी की हुई है, पर जो तगड़ी वाली है ऐसे पसीना निकालने वाली वो मैंने जुलाई से स्टार्ट की है। तो आज मान के चलिए मुझे 40 दिन हो गए हैं, 40-50 दिन हो गए हैं। चलो जी अभी और करते हैं। और हमारा जो यहाँ का फेट था वो भी कम हो गया है, गले का भी हो गया है, और कमर का भी हुआ है। और अभी करंट स्थिति में मेरा वेट सुबह चेक किया था आज ही 53 था। अभी अगर वापस से चेक करूँगी तो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। वो वाला मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं था तो फिर मैंने नहीं किया था शूट। तो चलिए थोड़ा और कर ले वर्कआउट, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और ये देखो ये पसीना है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपका वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हाँ आपने मेहनत की हुई है ना। मतलब हमें अपनी शरीर की ऊर्जा खपत करनी है, जैसे कैलोरी हम खा रहे हैं तो ऊर्जा खपत करनी है। तो ये चीज़ें हैं। और मैंने इस पर अलग से कुछ भी डाइट नहीं फॉलो की हुई है कि कोई सब प्रोटीन पाउडर लिया ये क्या, मतलब वैसे भी किडनी डोनर हूँ, मुझे इन सब में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैंने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख के ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। और भूखे भी नहीं रहती हूँ कि भूखे नहीं रहती हूँ, पर हाँ खाना थोड़ा कम कर दिया है। तो चलिए जी मिलते हैं, और फिर आप लोगों से बारी बारी से देखेंगे, जैसा हमें मिलेगा तो आप लोगों से बात करेंगे और प्रॉपर आप लोगों को बताएंगे। तो ये देखिए मेरा पूरा एक्सरसाइज है हो चुका है, और मिनिमम आधे घंटे है जो मैं करती हूँ। बाद में बनाएंगे, नाश्ते भी कुछ नहीं बनाया, आज बच्चों की छुट्टी है, संडे है, वरना बच्चों को मैं स्कूल भेजने के बाद ही करती हूँ। ये नहीं कि आप सुबह 5 बजे से करो, 6 बजे से करो, पर इतना समझ में आया कि हर औरत को अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, है ना। ऐसे तो निकालती है पर खुद के लिए भी निकालना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा और ऐसा रस्सी वाला करूँगी। रस्सी तो है नहीं मेरे पास, तो मैं मतलब इमेजिन करती हूँ कि हाँ मेरे हाथों में रस्सी है, और तो मैं ये 100 करूँगी। तो मैं यहाँ पे अच्छी भी रही 50 कर लिए हैं एक बारी में, 50 और करूँगी। ऐसे 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 ऐसे
जैसा आप लोग को बताया है। तो हो सकेगा उसका वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करूँ। आप लोगों से बातें कर रही थी और पसीना पोंछने के लिए मैंने कपड़ा उठाया, शिव ने ऐसे पकड़ के खींच दिया। मेरी नाक की लौंग पता नहीं कहाँ घूम गई है। ये देखो ये। और सोना घूमना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अब घूमी तो वो इतने ही में थी, फिर मैंने देखा कि मेरी वीडियो में बनी है कि नहीं बनी है, वो देखी तो शिव ने जब खींचा था, हाँ वो बहुत देर से दूर है, करीब 20-25 मिनट हो गया। मैंने कहा भगवान घूम जाएगी, अपशगुन भी होता है और सोना है भाई। तो फिर मैंने ऐसे हाथ डाल के देखा तो उसके नीचे मुझे ये मिली। और ये देखो इतनी सी छोटी है ना, इस वजह से नहीं दिख रही थी, पर मिल गई ना। देखो तो मैं मुंह पोंछ रही थी, सबने ऐसे पकड़े खींच दिए तो वो उतर गई।